वेलकम टू अग्रिमली। आइए जानते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में और ये हुई बारिश कैसे प्रभावित करती है समुद्र की स्थिति। और यह टॉपिक है ट्रॉपिकल रेन डिस्टेबलाइजेस ओशंस ओनली व्हेन इट फॉल्स लाइटली। जब समुद्र के ऊपर बारिश होती है तो क्या यह ओशन सरफेस को ज्यादा हल्का और बॉयंट बना देती है? वैज्ञानिकों ने लंबे समय से यही माना था क्योंकि बारिश का पानी ताजा और समुद्र के खारे पानी से हल्का होता है। लेकिन जुलाई में यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन सियाटल यूनाइटेड स्टेट्स के वैज्ञानिकों की नई स्टडी में पाया गया कि असल में स्थिति थोड़ी और कॉम्प्लेक्स है। ट्रॉपिक्स में बारिश आमतौर पर बड़े बादल और ठंडी सूखी हवा के साथ आती है जिसे कहा जाता है कोल्ड पूल्स। यह कोल्ड पूल समुद्र की सतह को ठंडा करते हैं और हीट ट्रांसफर को तेज करते हैं। इससे समुद्र की सतह हल्की नहीं बल्कि भारी और ज्यादा स्टेबल हो जाती है। वैज्ञानिकों ने इक्वेटोरियल ओशियंस में 22 बॉयज से रेनफॉल, सी सरफेस टेम्परेचर, वाइंड स्पीड और हीट ट्रांसफर के डेटा का विश्लेषण किया। उन्होंने 31,000 घंटे से ज्यादा के रेनफॉल इवेंट्स का अध्ययन किया। उन्होंने बॉयंसी फ्लक्स पर ध्यान केंद्रित किया जिसमें हीट और फ्रेश वाटर दोनों का कंबाइंड इफेक्ट होता है। अगर बॉयंसी फ्लक्स पॉजिटिव होता है तो ओशन सरफेस ज्यादा अनस्टेबल हो जाती है और मिक्सिंग ज्यादा होती है। लेकिन अगर फ्लक्स नेगेटिव होता है तो ओशन स्टेबल रहता है। लाइट रेनफॉल जिसका दर 0.2 से 4 मिलीमीटर प्रति घंटा होता है, तब बॉयंसी फ्लक्स ज्यादातर पॉजिटिव पाया गया जिससे ओशन में इंस्टेबिलिटी और मिक्सिंग बढ़ती है। लेकिन हैवी रेन के दौरान फ्लक्स ज्यादातर नेगेटिव पाया गया क्योंकि भारी बारिश में कोल्ड पूल्स ज्यादा स्ट्रांग होते हैं जो समुद्र से हीट को बाहर निकालते हैं। रात के समय बारिश ओशन में ज्यादा इंस्टेबिलिटी लाती है जबकि दिन में कम। रिसर्चर्स ने 2 रेन जोन्स की पहचान की, एक कोल्ड रेन जोन पश्चिमी पैसिफिक और इंडियन ओशंस में जहां हीट लॉस ज्यादा होता है और दूसरा हॉट रेन जोन सेंट्रल पैसिफिक में जहां हीट लॉस कम होता है। यह अंतर सी सरफेस टेम्परेचर और एटमॉस्फेरिक डाउनड्राफ्ट्स की ताकत से जुड़ा हुआ था। स्टडी के पहले लेखक दीपंजन चौधरी ने कहा, द स्काई डजंट जस्ट वाटर द सी, इट ऑल्टर्स इट्स बैलेंस। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ओशन मिक्सिंग क्लाइमेट में हीट, कार्बन और न्यूट्रिएंट्स के वितरण को रेगुलेट करता है। अगर यह प्रोसेस ठीक से न समझा जाए तो वेदर और क्लाइमेट प्रेडिक्शंस में एरर हो सकती है। थैंक्स, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अग्रिमली।